यहाँ इन्होंने हिटलरशाही जो है वो सारी की सारी हिटलरशाही के माध्यम से पीला पंजा चलाकर बुलडोजर सरकार का एक संदेश दिया है और हम लोग इस पुरजोर से इसकी खिलाफत करते हैं कि ये जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हो और जिसने संविधान की शपथ ली हो, उसके लिए किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, उसके लिए जनता समान होती है। और जो जिस इलाके का विधायक है, अगर वो मंत्री है, तो लोगों की अपेक्षाएं उस पे ज़्यादा होती है। तो आप रो राज और आप रे राज में ही मतलब आप रे या कार्रवाई होगी कहीं कहना चाहो। देखो, कल कलेक्टर साहब भी मिलिया बन के के प्रशासन कार्रवाई की बात को नहीं गावांगे माने तो मारो कटाणों को मारे गए अच्छा। और गाँव को मारे गया और खुद नोटिस में स्वीकार करी है कि 5 मीटर की सड़क है 10 मीटर करनी है। तो 5 मीटर की सड़क अगर 10 मीटर की करनी है तो थाने भूमि वापस करनी पड़सी आने लोगों ने मुआवजो देना पड़सी बिन बाद में काम करो। जो तानाशाही को या कोई उठाऊं कोई काम करे बी चीज को विरोध है कि अन्याय के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ मारो ई वास्ते मारो विरोध है। नहीं तो मतलब एक बात और सुनने में मिली है कि सिर्फ 2 दिन रो टाइम दियो गयो है आ सही बात। हाँ, 10 नोटिस है 19 तारीख का दिया और 70 नोटिस दिया 22 तारीख का। अच्छा। 22 तारीख का नोटिस में 3 दिन को टाइम हो तो वह 25 तारीख का तोड़ना चाहिए और 80 का 80 घर है जो को 24 तारीख का तोड़ दिया। तो आज की वीडियो है पंचायत समिति की साजिया जो अन बुजुर्गों बहुत अभद्र भाषा में बात करी और इनको रवैयो लोगों का पट्टा 35-40 साल पुराना कहेंगे तो कहेंगे 43 साल पुराना रजिस्टर्ड पट्टा और वह भी देखा कोनी और बांगसा के गलत हुए भी हो तो इन वास्ते किया गया काल में कलेक्टर ने भी ज्ञापन दिया। अच्छा। तो बट उन कहीं जवाब मिलियो है कहीं क्यों है वे कलेक्टर साहब में ज्ञापन दियो हो और कलेक्टर साहब भी जांच को आश्वासन दिए और बाद में हमारे केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम जी मेघवाल साहब बाहू भी मिला और बा भी हमारे सामने ही कलेक्टर साहब भी बात करी और बा यहाँ भी बतायो कि भाई सीएम साहब भी मामले के लिए गंभीर है और वह भी कोई कमेटी बना सी है को 4 आदमी की तो कलेक्टर साहब ने क्यों भाई प्रशासन अठू अंधेरे में रखा बने के कोई नुकसान को नहीं हुआ और किसी का मकान नहीं टूटेगा। और अब जब रिपोर्टें उन्होंने विजुअल्स देखे मीडिया के अंदर आया कि भाई 80-80 मकान टूटे हैं और 80 घरों के टॉयलेट टूट गए और 30 घरों के और टॉयलेट टूट गए। आप उधर देखोगे कि घर कच्चे हैं लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टॉयलेट पक्के बना रखे थे। हर गरीब के पास टॉयलेट पक्के थे। मोदी जी टॉयलेट बना रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत और यहाँ पे ये सारे टॉयलेट तोड़ दिए। तो अब ये हमारे गांव में वापस 20 साल पीछे धकेल दिया इन्होंने कि भाई वो खुले में शौच वाला अब सिस्टम ही नहीं रहा और पहले तो हमारी जगह भी होती थी और अब क्या है कि सब जगह तार लग गए खेतों में करंट लग गया तो महिलाओं के जो इज्जत घर बनाए थे वो उनकी अब 3-4 दिनों से बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो आपके मतलब राजस्थान में भी मंत्री है यहीं के हैं उनसे बातचीत नहीं की आपने। नहीं, पहले तो हम 6 महीने से इस बाईपास के लिए संघर्ष थे। कलेक्टर साहब को भी मैंने कल भी बताया कि भाई 6 महीने पहले भी हमने आपको ज्ञापन दिया था। हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी ज्ञापन दिया और जब उनके घर जाके भी बोल के आए, जब गांव में आए तब भी ज्ञापन दिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी के पास भी हम कई दफ़ा गए और ज्ञापन दिया। नहीं जैसे कई लोग जो कैमरे के मतलब आगे नहीं आ रहे हैं लेकिन वो बात ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो मंत्री है उन्होंने जो है भेदभाव जो है ये कार्रवाई करवाई है क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं। देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हो और जिसने संविधान की शपथ ली हो, उसके लिए किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, उसके लिए जनता समान होती है। और जो जिस इलाके का विधायक है, अगर वो मंत्री है, तो लोगों की अपेक्षाएं उस पे ज़्यादा होती है। और अगर कहने के बाद में अगर वो आम पब्लिक की, अपनी जनता की आवाज़ नहीं सुनता है, तो सवाल तो उठेंगे। और शीर्ष नेतृत्व को और जिस पद पर हैं वो हैं, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। और जिस प्रकार प्रशासन भेदभावपूर्ण कार्रवाई की है और तानाशाही से कार्रवाई की है और कानून को धत्ता बताते हुए कार्रवाई की है, तो प्रशासन और वीडियो ऐसे मकान नहीं तोड़ सकता। तो ये स्वाभाविक है कि उन पर किसी का दबाव होगा। तो दबाव हो तो फिर नाम तो उनका ही आएगा जो मंत्री हैं या यहाँ के विधायक हैं, तो उनका नाम तो आएगा। तो हमारे साथ थे ये और इन्होंने यही कहा है कि मतलब कार्रवाई की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन एक कानून होता है एक दायरा होता है इस तरह की कार्रवाई का उस दायरे में रहकर अगर ये कार्रवाई होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये कानून को जो है कानून को ठेंगा दिखाकर जो है ये कार्रवाई की गई है इससे लिए हमें पीड़ा हो रही है।
तो राजेंद्र जी आज पहुंचे हो राजेरा गांव में, तो हालात देखे हैं आपने, क्या कहना चाहोगे? देखो, राजेरा गांव के निवासियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है और प्रशासन ने लोकतांत्रिक तरीका जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के अनुसार नहीं अपनाया है। यहाँ इन्होंने हिटलरशाही जो है वो सारी की सारी हिटलरशाही के माध्यम से पीला पंजा चलाकर बुलडोजर सरकार का एक संदेश दिया है और हम लोग इस पुरजोर से इसकी खिलाफत करते हैं कि बीजेपी का सरकार और पर्ची सरकार का खंडन करते हैं और इनके निवासियों को जो है उचित मुआवजा मिले और इनको जो है यह जो ज़मीन आई है इसके बदले ज़मीन मिले और जितना नुकसान हुआ है उसकी सर्वे करके इसका जो है जल्द से जल्द मुआवजा दे। जब तक किसान और यहाँ के निवासी जो है धरने प्रदर्शन करने के मन बना चुके हैं। अच्छा, मतलब अब धरना प्रदर्शन मतलब गांव में करोगे या फिर बीकानेर? तो ये गांव के आज सारे लोग मौजूद लोग इकट्ठे होकर ये तय करेंगे कि हम लोग कहाँ धरना गांव में लगाते हैं, पर एसडीएम ऑफिस लगाते हैं, कलेक्ट्रेट पर लगाते हैं। इन लोगों की सबकी मानसिकता है कि हम लोग आज तय करके शाम तक आपको बता देंगे और हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ में जो है इनके साथ खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका के रूप में पूरी जो है ताकत के साथ लगे रहेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। गाँव री खबरां लेवन वास्ते आप पधारिया बिंग वास्ते आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब।